हरे कृष्णा। श्री हरि भक्ति विलास में एक सुंदर श्लोक आता है। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथिः एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदा नृणाम्। अर्थात जिनकी परम वल्लभा एकादशी एवं द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। एकादशी तिथि परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये वही दिन है जब आप अपने आध्यात्मिक अकाउंट को एकदम तीव्रता से भर सकते हैं, और इसके लिए सबसे सरलतम मार्ग है एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के दिव्य नामों का जप करना और उपवास का पालन करना। भविष्य पुराण में बताया गया है कि परम पवित्र एकादशी तिथि समस्त पापों को नष्ट करती है। ये एक ऐसा दीपक है जो भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, वो जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। ऐसे ही परम पावन एकादशी तिथि का पालन करने का अवसर बस कुछ ही दिनों में हमें प्राप्त होने वाला है, और ये एकादशी है देवोत्थान या उत्थान एकादशी। ये वही पवित्र दिवस है जब भगवान श्री नारायण अपनी 4 मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं। इसी दिन चातुर्मास का समय पूर्ण होता है, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस साल ये एकादशी कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। इस वर्ष देवोत्थान एकादशी आ रही है 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:23 और सूर्योदय होगा 6:59 पर। अगले दिन द्वादशी पर यानी 24 नवंबर शुक्रवार को एकादशी का पारण करने का समय रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 10:28 के बीच में। ये एकादशी विशेष है क्योंकि इस दिन से ही भीष्म पंचक नामक व्रत का प्रारंभ हो रहा है। कई स्थानों पर इसी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करवाया जाता है। इस्कॉन के नियम अनुसार हम चातुर्मास का पालन आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं, इसलिए इस्कॉन के सभी मंदिरों में तुलसी शालिग्राम विवाह भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। वास्तव में ये दोनों ही पद्धति सही है। जो एकादशी से एकादशी तक चातुर्मास का पालन करते हैं वो सूर्य मास के अनुसार इसका पालन कर रहे हैं, और जो वैष्णव आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चातुर्मास का पालन करते हैं वे चंद्र मास का पालन कर रहे हैं। इसलिए दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। इस बार आने वाली एकादशी अत्यंत विशेष है क्योंकि ये पवित्र चातुर्मास और भक्तिमय कार्तिक मास की अंतिम एकादशी है, इसलिए इसका पालन नियम पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक करना अत्यंत आवश्यक है। कार्तिक मास में किया गया कोई भी जप तप और व्रत मनुष्य को उसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए प्रयास करें कि इस बार आने वाली देव उठनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करें। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, श्रीमद् भागवतम का पठन और श्रवण करें, तुलसी महारानी की सेवा करें। इस कार्तिक मास में तुलसी देवी विशेष रूप से अत्यंत कृपालु होती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक और भक्ति पथ में गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ना चाहता है तो उसे संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान और विशेषकर एकादशी के दिन तुलसी देवी की विशेष सेवा और पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस आने वाली देवोत्थान एकादशी की व्रत विधि और कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस एकादशी से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए। तो चलिए कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर आने वाली परम पवित्र देवोत्थान एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने भक्तिमय जीवन में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।